इसको बंद कर दो सामने से। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का जो री एग्जाम होना है उसके पेपर का लेवल कैसा होगा, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। क्या था कि आपने 30-35 दिनों में बहुत अच्छी पढ़ाई की, लगभग सारा सिलेबस भी कंप्लीट किया। जिस बच्चे ने सारा सिलेबस कंप्लीट किया अच्छे से, जिसने थ्योरी पर फोकस किया था, वो पेपर में भी 110 प्लस 115 तक अच्छे से क्वेश्चन करके आया। आप सभी लोग ईमानदारी से बताइए, जितने आप लाइव देख रहे हैं, कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए थे। आपने आंसर की आंखें मिलाई होगी एनालिसिस वगैरह देख के, आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे थे। सब लोग लिखिए कि सर आउट ऑफ 150 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे। तो देखो, इस बार अगर आप देखोगे कि जो 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ, जो 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ, चाहे आपकी कोई सी शिफ्ट हो, यह पेपर था इजी। यह पेपर क्या था? इजी, जिसे आप आसान कहेंगे। और बेस्ट अटेम्प्ट इसमें अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 120 क्वेश्चंस के आसपास आप जरूर मान के चलो, यह बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट था। समझे मेरी बात? 97, 105 तुम में पढ़ने चाहिए। क्या नाम है? बढ़िया बढ़िया। तुम्हारा झाड़ू पोछा होना चाहिए, तुम्हारा डस्टिंग होनी चाहिए। जो तुम पर रेत जमा हुआ है ना, वो हटाना चाहिए। झाड़ फूक देगे तुमने, झाड़ फूक करना चाहिए तुम पे मुझे एक बार, और मेरी झाड़ फूक करवाओ तुम मुझसे। मोर पंखों से तुम्हारा झाड़ फूक करूंगा, तुम्हारे भूत भात भूतनी कलेश सारे हटा दूंगा, और 80-93 वालों तुम्हें विशेष डोज दूंगा। क्या बात कर रहे हो बच्चा? इतना सरल पेपर भी आता है क्या? किसी सब्जेक्ट, कोई से सब्जेक्ट की बात करो। मैं कह रहा हूं चलो जी, मानसिक अभिरुचित्र क्वेश्चन ये छोड़ दो, और 2-4 छोड़ दो। 35-40 क्वेश्चन छोड़ते तब भी 110 के आसपास, तो आप सभी लोग बहुत सही से। अब आ जाता है री एग्जाम, कि जो री एग्जाम होता है उसमें कितना अंतर आ जाता है। देखो, दो तरीके की बात होती है। री एग्जाम ये पेपर लीक के कारण है। किसके कारण है? पेपर लीक की वजह से। जो आयोग होता है भर्ती बोर्ड की, जो भर्ती बोर्ड होता है, वो भी थोड़ा सा खुन्नस खाए रहता है। क्या खाए रहता है? खुन्नस। कि देखो जी पेपर लीक हो गया, वो थोड़ा खुन्नस में रहता है, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा आएगा, थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल आएगा, इससे अच्छा लेवल आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, हमेशा री एग्जाम में देखा गया है, थोड़ा सा अच्छा लेवल आएगा। मतलब वो आपको, क्योंकि अभी तो आपको कम समय मिला था, इसलिए उन्होंने बहुत ही बेसिक, पूरा पेपर सिलेबस से आएगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर कुछ आएगा, पूरा पेपर सिलेबस से आएगा, सिलेबस से एकदम बिल्कुल सिलेबस से, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? लेवल बढ़ जाएगा। अब अगर आपके 120 से कम कहीं भी थे, उसके 3 कारण है। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे, या तो आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय था, आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए। दूसरी चीज, आपने ऊपर से ऊपर से क्वेश्चन करने की कोशिश की, क्वेश्चन करने की कोशिश। यह सब चीजें बहुत ही हानिकारक है, जो आपको पेपर में सब्र नहीं देंगी, पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं देंगी। आप, ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से आपका स्कोर 110 से 115 नहीं पहुंच पा रहा। और अगर आपका स्कोर जितना इस बार आया उतना रहा, तो ये आप 100% लिख कर ले लो कि 100-105 क्वेश्चन करने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है भैया? जब तक आप 115-120 प्लस नहीं पहुंचाएंगे, और अब समय है, इस बार मेहनत कर लो, अब समय है। आप कोई भी नोट्स ले लो, कोई भी आप पुस्तक ले लो। अगर आपको लगता हो मार्केट में अगर कोई भी सिलेबस से डिट्टो मैच हो जाए, मैं चैलेंज देता हूं, इतना अनुभव तो मेरा भी है कि कोई खाली बिना आधार की बात नहीं करूंगा, निराधार, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं। जो आप क्लासेस में पढ़ते हो, जो क्लासेस में पढ़ते हो और जो क्लासेस में सीखते हो, उसका तोड़ नहीं है कहीं भी। आप कोई टॉपिक उठा लो, विमुद्रीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, जीएसटी, मानवाधिकार, राजस्व, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे आप जीके का उठा लो, हिंदी का उठा लो, मैथ का उठा लो, या रीजनिंग का। गलत तो नहीं कह रहा,
गाइड देखो क्या आया उसमें से, इतने सरल पेपर में भी। अब जो आपके पास समय है 3 से 4 महीने, यह आपके पास 100% है, 90 से 120 दिन। इसमें बनाओ कि आप 90 दिन किस प्रकार से कम 3 बार रिवीजन क्या हो जाए, 3 बार रिवीजन हो जाए और 2 बार कम से कम थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। 2 बार थ्योरी, 1 बार अच्छे से, 1 बार थ्योरी, 1 बार थ्योरी, टॉपिक से पढ़ो, टॉपिक से डीपली। ठीक है भैया, 1 बार टॉपिक से डीपली, दोबारा उसी थ्योरी का वन लाइनर में रिवीजन, उसी थ्योरी का वन लाइनर में रिवीजन, और उसके बाद में उसके 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से अगर तुम ज्यादा जाओगे करके, तबे कि आप लोग देखो मेहनत होती है, ये 120 प्लस क्वेश्चनों का जो आंकड़ा है इससे आप क्रॉस कर पाए। ये भी मैं तब कह रहा हूं जब सारे सब्जेक्ट के मिला के आप 30 क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये दिमाग में लगाइएगा, पेपर का लेवल पिछली बार से टफ रहेगा ये जो हुआ है, क्योंकि री एग्जाम है, बोर्ड भी थोड़ा सा खुन्नस में रहता है, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ाकर चलता है। समझे मेरी बात? अब आता है कि भैया आप इसमें क्या मदद करेंगे, तो मैं आपकी 2 मदद कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, 2 तरीके से मदद कर सकता हूं, 2 तरह से मदद। मैं कभी भी अपने सिद्धांत जो मैं सोचता हूं, जो मैंने अपने जीवन में जिस चीज को करके एग्जाम निकाले हैं, उससे चाहे कम समय हो ज्यादा समय हो, मैं कभी तुम्हें गलत राय दूंगा ही नहीं। तुम्हें कभी कोई शॉर्टकट मेथड में बता ही नहीं सकता, कभी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। हमेशा मेहनत का रास्ता, इज्जत का रास्ता, क्योंकि मुझे पता है मेहनत करोगे तो तुम ईमानदारी से मेहनत हुई, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, वह रास्ता बता रहा हूं। फिर से 1 बार अच्छे से थ्योरी निपटाओ, 1 बार अच्छे से डीपली फिर से थ्योरी करो, थ्योरी। ठीक है भैया, वन लाइनर में रिवीजन, वन लाइनर में रिवीजन जो आपको आता हो वो अच्छी बात है, जो नहीं आता वो और एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी। मान लो आपने 100% अभी पढ़ा था, 60% 70% दिमाग में रहा, अब वो बढ़ के 90% तक दिमाग में आ जाएगा, मान लो पूरा भी नहीं रहा। वन लाइनर में रिवीजन, ठीक है, थ्योरी 1 बार और अच्छे से, और जो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, चाहे 2018 में जो पेपर हुआ, 2019 में जो पेपर हुआ, 2022-20 में जेल वार्डर का जो पेपर हुआ, या अभी जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, ये भी इसी कंपनी ने कराया, मैं आपको बताऊं, और अभी जो साथी आपका ये 17 और 18 फरवरी को हुआ, इन सबको ध्यान में रखकर किस टॉपिक से कितना डीपली आया। अब तो आपके सामने एक पूरा का पूरा नक्शा है, उस नक्शे के आधार पर आपको चलना है। कोई आपको बेफिजूल में बिना नक्शे के नहीं चलना। आपके पास प्रीवियस ईयर का एक खाका है, इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आए, उतना तो करके जाओगे ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि भाई इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, इस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, कम से कम उतना, और उससे थोड़ा सा डीपली तैयार करके जाओ। और क्या बताया, जब भी तुम नक्शे से चलोगे तुम खजाने तक जरूर पहुंचोगे, मतलब अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। बिना नक्शे के चलोगे इधर उधर, अब क्वेश्चन कर लो, यहां पढ़ लूं, अब ये कर रहा, अब ये कर लो, अब ये अच्छा टीचर, ये अच्छी मैडम, ये अच्छे सर, इससे कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा समय आ जाएगा परीक्षा का, री एग्जाम हो जाएगा, फिर वही रिग्रेट। अभी तुम में से किस किस को अच्छे से तैयारी ना करने का पश्चाताप था? दुख नहीं कह रहा हूं, पश्चाताप होता है जब स्वयं से आपने मौका मिलने पर कुछ ना किया हो। ईमानदारी से बताओ, अब उस पश्चाताप को दूर करना है। पहले प्रीवियस ईयर का खाका ले लिया, उसके आधार पर पढ़ना शुरू करा, 8-10 घंटे झोंक दो, यहां से बच्चों का मन हल्का पड़ जाएगा। कुछ सोचेंगे मेरी तैयारी है मैं नहीं करता, कुछ सोचेंगे ये हो गया, कुछ सोचेंगे वो हो गया, कुछ बहाने बनाएंगे, रेस्ट करेंगे। यहां से माई के लाल बन जाओ, अपने माता पिता के संघर्ष को याद करके यहां से पढ़ाई को और बेहतरीन कर लो। 90% यहां से रास्ते को छोड़ देंगे, तुम रास्ते पर और अड़िग हो जाओ। यह मौका नहीं मिला है, यह भगवान ने तुम्हें एक और जीवन दान दिया है। तो जो हजारों लोग पढ़ाई को अभी हल्का कर देंगे, तुम देख रहे हो लाइव आधे हो गए,
आधे से कम आने लगी, मतलब वो रेस्ट ले रहे हैं, जैसे वो राष्ट्रपति हो, रेस्ट ले रहे हैं। तुम रेस्ट लोगे क्या? नहीं, तुम और मेहनत ठोक दो, तुम और मेहनत ठोक दो। 60,000 वैकेंसी कम नहीं है, और कोई वैकेंसी केंद्र की या राज्य की इतनी बड़ी नहीं आएगी। तुम्हारी ड्रीम जॉब, सपनों की जॉब, जिस वर्दी के लिए सपना देखते हो, खुद को खाकी में सजाने का सपना देखते हो, वो सामने 3 महीने का समय। बस हिम्मत मत हारो। यहां से बहुत सारे लोग हिम्मत हार गए, छोड़ देंगे। तुम अड़िग हो जाओ। बोलो अड़ जाओगे, बोलो लक्ष्य पर अड़ जाओगे। छोड़ना नहीं है, मैं बता रहा हूं। एक भी दिन मत छोड़ो, पढ़ाई के शेड्यूल को कतई मत छोड़ो। 4 मार्च से थ्योरी की फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है। एक बार कमेंट्स में लिख दो कब से? 4 मार्च से। जो केवल यूपीपी री एग्जाम के सर में, बाकी बाद में देखूंगा। पहले मेरी वर्दी, मुझे केवल मेरी वर्दी दिख रही है, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख और अभिमन्यु को चक्रव्यूह के द्वार दिख रहे थे कि सर पहले मेरी वर्दी है, उसके बाद में कुछ करूंगा। तो जो केवल री एग्जाम की तैयारी करें, आप सभी लोग 4 मार्च से एप्लीकेशन पर एग्जाम्पल पर जरूर जुड़ें। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, दुआएं दोगे जीवन भर आप। जो भी परिश्रम बैच में 1.25 महीना बच्चे पढ़े हैं ना, 30, 40, 45 दिन, एक बच्चा ऐसा हो जो कमेंट्स में हो, एक बच्चा कह दे भैया कहीं कमी कर दी। जो लोग तुम कहीं से भी पढ़े हो, पुराने नए, एक बार आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर केवल री एग्जाम की तैयारी के लिए यह साथी परिश्रम दोबारा बैच में जरूर जोड़ो। ये 4 मार्च से क्लासेस शुरू हैं और ये मात्र 499 रुपए का है। इससे ज्यादा महंगी तो आप गाइड ले आते हो। इसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पूरा मैटर तैयार करते हैं, फिर आप लोगों को देते हैं और क्वेश्चन डिट्टो फंसा देते हैं। 4 मार्च से क्लासेस शुरू हैं। जो पुराना परिश्रम लिए हुए हैं उन्हें कोई पैसा नहीं देना। जिन्होंने 499 में जितना कम दिया था, किसी ने 199 में, किसी ने 99 में, उनको बचा हुआ अमाउंट देना होगा। आप सभी लोग, ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल ना मिले तो व्हाट्सएप नंबर 844 811 6245। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर टाइम टेबल 2 तारीख को दे दूंगा। अभी भी 8 से 10 घंटे क्लास देंगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। और शपथ लेके शुरू करना कि जब तक यहां का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं दुनिया में कहीं क्लास नहीं लूंगा। तुम देखो अगर एक एक चीज ना फंसे। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, और ये वैलिडिटी इसके एग्जाम तक रहेगी, कि जो रेलवे या अन्य आरपीएफ आगे आए, या एसएससी के जीडी सीजीएल और आगे, या यूपी पुलिस जेल वार्डर पीएससी अगली, या यूपीएसआई कांस्टेबल इत्यादि जो है उनकी करना चाहें तो 2 साल की वैलिडिटी के ये परचम फाउंडेशन है, आप इससे भी जोड़ सकते हो। इसकी 2 साल वैलिडिटी है, और 2 साल मतलब 2023 या तो 24 हो गई, 25 तक आराम तक जो भी एग्जाम आए, अब बढ़िया तैयारी करते रहिए। तो ये है कि इसमें सारे एग्जाम आगे जितने भी आएंगे वो आप सारे बैच आपको जब भी लाइव चला करेंगे वो आपको मिला करेंगे। ये 3 महीने का टारगेट हम लोग इस समय ले रहे हैं डायरेक्ट। अगर आपने ये ले लिया है परचम, तो परिश्रम दोबारा इत्यादि सब इसमें सारे नए बैच इसमें हमेशा आपको मिलेंगे 2 साल तक। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो आपको खाका बताया है, एक नए सिरे से एक नया लेवल चलते हुए, हिंदी भी इस बारे में एप्लीकेशन पर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जीके वगैरह पर एक एक चीज पर ध्यान देते हुए। तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस आहुति, इस यज्ञ में जरूर शामिल होंगे, अपनी मेहनत के लिए, अपने सपने के लिए। बोलो सभी लोग आओगे? एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, अब सीधे जाके ज्वाइन कीजिए। नंबर आपको बता दिए, अगर कोई दिक्कत आ रही हो। आप दुनिया में सारे रास्ते खोज लेते हो, इतना मुश्किल नहीं है कि आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये ना खोज पाओ। मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कंटेंट देंगे, किसी से मैच करना। अभी भी परिश्रम पुराना आप चेक कर लेना, इतना कंटेंट और इतना डीपली कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी लोग सकुशल रहे, खुश रहे। ये मत सोचना इतना सरल था बस वही, ये री एग्जाम होगा और टफ अच्छे से, क्योंकि समय मिल रहा है, वो उन्होंने समय के हिसाब से बनाया था। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जरूर जोड़ोगे, मायूस नहीं करोगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके करना, खुली मतलब मन में कोई भावना मत रखना। बाकी अब मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हिम्मत मत हारो। यहां से बच्चा, मां बाप केवल एक दिन खाना नहीं खिलाते तुम्हें, लगे रहो यहां से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।